नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि वो दिल्ली शराब घोटाले में फिर से जेल जा सकते हैं, यानी तिहाड़ की हवा खा सकते हैं। ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसी अपना काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कंडीशनल बेल पर बाहर हैं। केजरीवाल को डर सता रहा है कि कभी भी वो फिर तिहाड़ की हवा खा सकते हैं। अब तो दिल्ली में उनकी सरकार भी नहीं है। आपके एक नेता सत्येंद्र जैन का तो जेल से मालिश करवाते हुए वीडियो बाहर आया था। अगर अब ये लोग जेल जाते हैं तो अब उनको जेल में वो सब सुविधा नहीं मिलेगी जो पहले मिलती थी। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाया है और याचिका के माध्यम से केजरीवाल ने दिल्ली का जो लोअर कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट, उसी की याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली। यही एक कोर्ट के आदेश को दूसरे कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। अदालत ने केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर ईडी को हलफनामे के माध्यम से प्रारंभिक आपत्तियां दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को तय की गई है। ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत अरविंद केजरीवाल को कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन पेशी न होने पर ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 समन जारी किए। अरविंद केजरीवाल ने इस समन आदेश और सेशंस कोर्ट के 17 सितंबर 2024 के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी आपत्ति खारिज की गई थी। ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने केजरीवाल की याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह याचिका पूर्व में खारिज की गई याचिका के आधार जैसी ही है और इसका पुनरीक्षण न्यायिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। मतलब उन्होंने बोला कि केजरीवाल ऐसी याचिका पहले लगा चुके हैं और ये याचिका खारिज हो चुकी है, तो इस तरह की याचिका लगाकर कोर्ट का समय खराब ना किया जाए, क्योंकि ये जो याचिका है जो मेंटेबल है ही नहीं, ये याचिका लगनी ही नहीं चाहिए थी। इस पर न्यायमूर्ति विपिन सांघी की पीठ ने कहा कि ईडी अपनी प्रारंभिक आपत्तियां हलफनामे के रूप में दाखिल कर सकता है। ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति के निर्माण में शराब लॉबी से कथित रूप से रिश्वत लेकर नियमों में जो बदलाव किया गया, जिससे आर्थिक लाभ पहुंचाया गया, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर घोटाले में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है। ईडी इस संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। वहीं भाजपा ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस टिप्पणी का मजाक उड़ाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक चुनौतियों के बावजूद शासन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। दरअसल चंडीगढ़ में केजरीवाल मॉडल के पंजाबी संस्करण के विमोचन के दौरान आम आदमी पार्टी प्रमुख ने दावा किया, काम करने से रोके जाने के बावजूद हमने काम किया। उपराज्यपाल और तमाम मुश्किलों के बावजूद इतना कुछ करने के लिए मुझे शासन और प्रशासन का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इस बयान पर भाजपा नेताओं ने तुरंत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, उन्हें नोबेल पुरस्कार तभी मिल सकता है
जब वो भ्रष्टाचार, अराजकता और अक्षमता के लिए हो। अरविंद केजरीवाल को मानसिक स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज है। उन्होंने दिल्ली को लूटा और दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया है। अगर केजरीवाल नोबेल पुरस्कार पाने की बात करते हैं तो आप बस मुस्कुराकर उनकी बात सुन सकते हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था और जबरन वसूली एवं लक्षित हत्याओं में भारी वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया। सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया, पंजाब अराजकता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन राज्य पर छद्म शासन कर रहे केजरीवाल की रुचि केवल धन इकट्ठा करने में है। उन्होंने लोगों से केजरीवाल द्वारा पंजाब और उसके संसाधनों की लूट को रोकने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। सुखबीर सिंह ने मोगा में डॉक्टर अनिलजीत कंबोज का हालचाल जानने के लिए अपने दौरे के दौरान यह बयान दिया। डॉक्टर अनिलजीत कंबोज को आतंकवादी लखवीर लांडा उर्फ लांडा हरिके के कथित सहयोगियों द्वारा गोली मारे जाने के बाद एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, लक्षित हत्याओं में भारी वृद्धि हुई है। कुछ दिन पहले अबोहर की जाने माने व्यवसायी संजय वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रमुख व्यवसायियों ने दूसरे राज्यों में निवेश करना शुरू कर दिया है। राज्य के लोग लगातार डर के साए में हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान की सुरक्षा के लिए राज्य के सुरक्षा तंत्र पर भरोसा नहीं है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि जहां तक कानून व्यवस्था बनाए रखने का सवाल है, पिछली अकाली सरकारों का रिकॉर्ड शानदार रहा है। अकाली दल हमेशा शांति और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खड़ा रहा है। हमने सत्ता में रहते हुए इसे हकीकत बनाया। बादल ने आगे कहा कि स्थिति इस हद तक बिगड़ गई है क्योंकि पंजाब को दिल्ली से रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है। दिल्ली वालों को पंजाबियों के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे राज्य को लूटने में व्यस्त हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।